हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर हम टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो इसको हमने दो में डिवाइड किया है, शेड्यूल 1 में और शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 के अंदर जो टेबल आपको दिख रहा है उसमें 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया है वेस्ट को। तो कैटेगरी 1 की अगर हम बात करें, कैटेगरी 1 में जो वेस्ट आता है वो किससे रिलेटेड आता है, वो हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आता है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट अब क्या हो गया, जितना भी ह्यूमन टिश्यू, बॉडी पार्ट्स है, कोई ऑर्गन है, जैसे सर्जरी के दौरान जो हमारे बॉडी पार्ट्स हम अलग कर देते हैं, जो हमारा ऑर्गन अगर हमें हटाना है, उसका जो वेस्ट है जितना भी, वो हमारा कैटेगरी 1 में आता है। और जो ट्रीटमेंट, जो उसका डिस्पोजल मेथड है वो क्या होगा, इंसिनरेशन और डीप ब्यूरल। जो बेस्ट कॉमन मेथड है वो आप किसको मानोगे, इंसिनरेशन को मानोगे। और डीप ब्यूरल बहुत कम यूज़ करते हैं, और ये कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमारे पास जो अवेलेबल लैंड हो, सफिशिएंट लैंड हो। अगर हमें वेस्ट को अगर ज़मीन के अंदर दबाना है, गाड़ना है, तो उसके लिए हम कौन सा डीप ब्यूरल यूज़ करेंगे मेथड। मगर अगर उसके लिए हमारे पास जो है ज़मीन, लैंड होनी चाहिए। इसलिए कॉमन जो मेथड है वो हम किसको मानते हैं, इंसिनरेशन को ही मानते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी 2 है उसमें हमारा आता है एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट से जैसे टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, जितने भी एनिमल से रिलेटेड जो बॉडी पार्ट्स हैं या फिर टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन वेस्ट हैं जो भी एनिमल का, वो हमारा कैटेगरी 2 में आता है। और इसका जो ट्रीटमेंट, जो डिस्पोजल मेथड है, वो भी इंसिनरेशन या फिर डीप ब्यूरल है। जैसे कैटेगरी 1 में था, सेम वैसे कैटेगरी 2 में है। अब कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं। 1 में ह्यूमन वेस्ट हो गया, 2 में एनिमल वेस्ट हो गया, थर्ड में जो है माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट आ जाएगा। मीन्स माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इससे रिलेटेड जितना भी वेस्ट है, जो कल्चर हम बनाते हैं, वो हमारा किस में आता है, कैटेगरी 3 में आएगा। टॉक्सिन्स है, कल्चर है, स्पेसिमेंस है, वैक्सीन्स है, इनसे रिलेटेड जितना भी जो वैक्सीन डेवलप की जाती हैं, जो भी वेस्ट है, वो हमारा कैटेगरी 3 में आता है। और इसका जो ट्रीटमेंट मेथड है वो क्या होगा, ऑटोक्लेव या फिर इंसिनरेशन ही होता है। तो इसमें भी जो कैटेगरी 1, 2, 3 में हमारा कॉमन और बेस्ट मेथड इंसिनरेशन को मानेंगे। 1 में ह्यूमन वेस्ट, सेकेंड में एनिमल वेस्ट और थर्ड में माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो कैटेगरी 4 आती है, जिसमें हम क्या रखेंगे, शार्प वेस्ट और ब्लेड, नीडल, सिरिंज। शार्प वेस्ट कैसा एग्जाम्पल ले लें तो ब्लेड हो गया, नीडल हो गए, सिरिंज, जितने भी शार्प्स हैं वो हमारे कैटेगरी 4 में आएंगे। और उनका जो ट्रीटमेंट मेथड है, डिस्पोजल मेथड है, वो क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं, या फिर ऑटोक्लेव और या फिर श्रेडिंग। तो कोई भी इसमें से हम मेथड यूज़ कर सकते हैं शार्प वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। कौन कौन सा, केमिकल ट्रीटमेंट, कोई भी केमिकल का यूज़ करते हुए, ऑटोक्लेव करके या फिर श्रेडिंग करके। ये हमारा कैटेगरी 4। नेक्स्ट है कैटेगरी 5। कैटेगरी 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो भी हम मेडिसिन जो हमें डिस्कार्ड करनी है, एक्सपायर हो चुकी हैं, या फिर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का जो वेस्ट है वो हम किस में डालेंगे, कैटेगरी 5 में हमने रखा है। और इसका जो मेथड है वो क्या है, इंसिनरेशन या फिर डिस्पोज इन सिक्योर लैंडफिल्स। तो यहाँ पे भी हमने जो मेथड हमारा इंसिनरेशन है, अगर हम इंसिनरेशन करना चाहें, नहीं तो हम जो इसको भी हम डिस्पोज कहाँ पे, लैंडफिल्स के अंदर, ज़मीन के अंदर इसको हम जो दबा सकते हैं, किसी सिक्योर जो लैंड होती है वहाँ पे हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। किसको, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का वेस्ट है जो, या फिर डिस्कार्डेड मेडिसिन। तो कैटेगरी 5 हमारी हो गई। नेक्स्ट है कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 में हमारा सॉलिड वेस्ट की हम बात करें, सॉलिड वेस्ट कंटामिनेशन विद ब्लड, मीन्स जो कंटामिनेटेड जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारा कैटेगरी 6 में आएगा। या और इसके साथ साथ जो कॉटन है, ड्रेसिंग है, प्लास्टर है, वो हमारा कैटेगरी 6 में हमने रखा है। और इसका जो डिस्पोजल मेथड है वो क्या है, यहाँ पे इंसिनरेशन या फिर ऑटोक्लेव। नेक्स्ट है कैटेगरी 7। कैटेगरी 7 में हमारा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल, जो हमारा डिस्पोजेबल जो सॉलिड वेस्ट होता है वो हमने कैटेगरी 7 में रखा है। या फिर यूँ कहें, जो भी हमारा प्लास्टिक, जैसे ट्यूबिंग से रिलेटेड, अब रबर, IV सेट, कैथेटर, ये सारे हमारे किस में, कैटेगरी 7 में आएंगे। और इसका जो डिस्पोजल मेथड है वो क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेव या फिर श्रेडिंग। तो कैटेगरी 3 तक हो गया था। 4 में हमने शार्प वेस्ट रख लिया, 5 में हमने डिस्कार्डेड मेडिसिन,
6 में सॉलिड वेस्ट कंटामिनेशन विद ब्लड, मीन्स जितना भी हमारा जो ड्रेसिंग से रिलेटेड मेन है, जो या फिर ब्लड कंटामिनेशन से रिलेटेड जो सॉलिड वेस्ट है वो हमारा कैटेगरी 6 में आया। और कैटेगरी 7 में जो हमारी जितने भी ट्यूबिंग्स है, रबर ट्यूबिंग है, कैथेटर है, IV सेट है, वो हमारा जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजेबल है वो कैटेगरी 7 में आया है। उसका जो डिस्पोजल मेथड है वो भी क्या है, केमिकल ट्रीटमेंट, ऑटोक्लेव या फिर श्रेडिंग। नेक्स्ट हम बात करें कैटेगरी 8 की, और 9 और 10 ये हमारे बचते हैं। अब कैटेगरी 8 में हमारे क्या है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड की बात हो गई। अब 8 में हमारे लिक्विड वेस्ट की हम बात करेंगे। जितना भी लिक्विड वेस्ट है, लेबोरेटरी वेस्ट है, उसको हम कैटेगरी 8 में डालेंगे। अब लिक्विड है तो कैसे करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, और केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद डिस्चार्ज इनटू ड्रेनेज, किसी भी नदी में इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो क्लियर हो गया। तो 6 और 7 में हमने सॉलिड वेस्ट की बात की थी, और कैटेगरी 8 में हम लिक्विड वेस्ट की बात कर रहे हैं। लिक्विड वेस्ट है इसलिए सिर्फ हम इसका क्या कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसको ड्रेनेज में डिस्चार्ज कर देंगे, किसी भी नदी में जो है उसको हम डाल सकते हैं। इसके बाद है हमारा, मगर ध्यान आपको रखना है, केमिकल ट्रीटमेंट के बाद ही हम उसको किसी भी ड्रेनेज में, किसी भी रिवर में हम डालते हैं। नेक्स्ट हमारा कैटेगरी 9। कैटेगरी 9 में क्या है, इंसिनरेशन ऐश। इंसिनरेशन ऐश मीन्स ऊपर जितने भी आपने इंसिनरेशन जो प्रोसीजर मेथड यूज़ किए हैं, अब बाद में क्या बचेगा, ऐश ही तो बचेगी, राख बचेगी। अब उसका डिस्पोज हम कैसे करेंगे, तो इंसिनरेशन करने के बाद आपने देखा था ना कैटेगरी 1 में, 2 में, 3 में जो हमारा मेथड है बेस्ट, वो हमारा क्या था, इंसिनरेशन था। और जहाँ जब भी इंसिनरेशन किया था, जो ऐश बचेगी, जो राख बचेगी, उसका हम डिस्पोज कैसे करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, म्यूनिसिपल सिक्योर लैंडफिल्स में से उस ऐश को हम क्या है, लैंडफिल में डाल देंगे, दबा देंगे, किसी भी गड्ढा खोदेंगे, कोई ज़मीन है जो हमने इसके लिए रख रखी है डिस्पोजल मेथड्स के लिए, तो उसके अंदर हम उस ऐश को, राख को डाल देंगे। तो ये हमारी कैटेगरी 9 की बात हो गई। अब नेक्स्ट है कैटेगरी 10। कैटेगरी 10 में हम क्या डालेंगे, केमिकल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एंड डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन करने के लिए जो हमने केमिकल यूज़ किया है, बायोलॉजिकल जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो हमने केमिकल यूज़ किया है, मीन्स जितना भी केमिकल्स हमने यूज़ किया है उसका डिस्पोजल हम कैसे करेंगे, उसको भी पहले हम केमिकल ट्रीटमेंट देंगे। केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसके बाद अगर वो सॉलिड है, इफ़ सॉलिड तो लैंडफिल, सॉलिड है तो क्या, गड्ढे में दबा देंगे, और लिक्विड है तो क्या होगा, डिस्चार्ज इनटू ड्रेन। तो सीधी सी बात है, अगर सॉलिड है तो उसको हम कैसे करेंगे, गड्ढे के नीचे दबा सकते हैं हम, अगर लिक्विड है तो उसको केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद ड्रेन में डिस्चार्ज कर देंगे, बहा देंगे। तो इसी तरह से हमने कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की बात करी, तो ये हमारा शेड्यूल 1 के अंदर आता है। अब हम शेड्यूल 2 की बात करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़ेगा। तो कैटेगरी 2 में हमने जो 4 जो बैग हैं वो बनाए हैं, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में भी देखे हैं, येलो प्लास्टिक बैग, जो येलो कलर का जो प्लास्टिक बैग होता है उसमें कौन कौन सा वेस्ट आप डालोगे, ये आपको पता भी होना चाहिए प्रैक्टिकली भी। जैसे भी आप हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, प्रैक्टिकल आप देते हैं, उसमें भी आपको पता होना चाहिए। तो येलो प्लास्टिक बैग में आपको कौन सा वेस्ट आता है, ह्यूमन एंड एनाटॉमिकल वेस्ट। जितना भी हमारा कैटेगरी 1 और 2 का वेस्ट था, ह्यूमन वेस्ट और एनाटॉमिकल वेस्ट मीन्स ह्यूमन सेल है, टिश्यू है, कोई हमने एम्पुटेटेड पार्ट है, कोई पार्ट अलग किया है, प्लेसेंटा है, प्लास्टर, बैंडेज, ये तो हमारे ह्यूमन और एनाटॉमिकल वेस्ट की बात है। इसके अलावा जो प्लास्टर, बैंडेज, जो ड्रेसिंग है, बेडिंग है, कंटामिनेटेड जो हमारा ब्लड से रिलेटेड जो सॉलिड वेस्ट है वो भी इसके अंदर आएगा, येलो प्लास्टिक बैग के अंदर। तो प्लास्टर, बैंडेज, ड्रेसिंग, बेडिंग, कॉटन और मिक्स ब्लड, ये भी हमारा येलो प्लास्टिक बैग के अंदर आएगा। मीन्स इसके अंदर जो हमारा कंटामिनेटेड जितना हम ड्रेसिंग से रिलेटेड जो सामान है, हमारा जो हमारा वेस्ट है या फिर ह्यूमन और एनाटॉमिकल जो वेस्ट है वो हमारा येलो प्लास्टिक बैग में आता है। और ट्रीटमेंट इसका हमारा जो कॉमन बेस्ट जो मेथड है वो हम किसको मानेंगे, इंसिनरेशन या फिर डीप ब्यूरल। डीप ब्यूरल लेस कॉमन है, मोस्ट कॉमन आप किसको मानोगे, इंसिनरेशन को ही मानोगे। नेक्स्ट हमारा रेड प्लास्टिक बैग। अब रेड प्लास्टिक बैग में आप क्या डालोगे, रेड प्लास्टिक बैग में आपका डिस्पोजेबल रबर आइटम्स, जितने भी रबर आइटम्स हैं डिस्पोजेबल, वो आपके रेड प्लास्टिक बैग में आएंगे। जैसे IV सेट हो गया, कैथेटर हो गया, NG ट्यूब होगी, या फिर यूज्ड जो ग्लव्स हैं, डिस्कार्डेड जो ब्लड बैग्स हैं, स्पेसिमेन कंटेनर, कल्चर, जो भी
स्पेसिमेन कंटेनर्स होते हैं, जो भी रबर आइटम्स हैं डिस्पोजेबल है, वो आपको रेड प्लास्टिक बैग में डालने हैं। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो डिस्कार्डेड ब्लड बैग्स, कहीं कहीं हॉस्पिटल में जो ब्लड बैग्स के लिए अलग से जो रेड बैग रख दिया जाता है, तो आपको याद रखना जो रेड प्लास्टिक बैग है वो हम इसके लिए ब्लड बैग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट वो हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, वो सेपरेट जो रेड प्लास्टिक बैग अलग ब्लड बैग्स के लिए ही रख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको रबर डिस्पोजेबल रबर आइटम आपकी रेड बैग में हो गई। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम कैसे करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं क्योंकि रबर आइटम्स हैं, और ऑटोक्लेव भी हम इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लू और वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर। पंचर प्रूफ कंटेनर ब्लू या फिर वाइट भी हो सकता है। तो इसके लिए पंचर प्रूफ है मीन्स कौन से रखेंगे, शार्प्स ऑब्जेक्ट, शार्प्स हो गया ग्लासवेयर, निडल्स, सिरिंजेस, स्कैल्पल, ब्लेड, एम्प्यूल्स, वाइल्स, ग्लास बोतल, ये सारे हमारे किस में आएंगे, पंचर प्रूफ कंटेनर। अगर आप जो निडल को हमने डिस्कार्ड करना है, सिरिंजेस को अगर हमें डिस्कार्ड करना है, स्कैल्पल जो ब्लेड होते हैं सर्जरी में यूज़ करते हैं, एम्प्यूल्स हैं, वायल्स हैं, किस में डिस्कार्ड करोगे, वो आप जो पंचर प्रूफ कंटेनर होते हैं ब्लू और वाइट उसमें आपको डिस्कार्ड करना है। और इसका जो मेथड होगा वो क्या होगा, केमिकल ट्रीटमेंट या फिर ऑटोक्लेव आप इसमें करोगे। तो 3 हमने बैग कर लिया, येलो प्लास्टिक बैग, रेड प्लास्टिक बैग, और थर्ड जो हमारा है वो क्या है, वाइट ब्लू और वाइट पंचर प्रूफ कंटेनर है एक तरह का, वो हम रखते हैं। लास्ट जो हमारा बैग है वो हमारा होता है ब्लैक प्लास्टिक बैग। ब्लैक जो प्लास्टिक बैग है सबको पता है कॉमन जो होता है हमारा जनरल वेस्ट, जितना भी जनरल वेस्ट है पेशेंट का, हॉस्पिटल का, पेपर है, फूड है, डिस्कार्डेड जो मेडिसिन्स हैं, वो मीन्स जो कंटामिनेटेड नहीं होता वो वेस्ट हमारा किस में आ जाता है, ब्लैक प्लास्टिक बैग के अंदर आता है। और इसका हम डिस्पोजल जो मेथड है वो क्या है, सिक्योर लैंडफिल्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा 4 तरह के हमने इसमें जो 3 इसमें प्लास्टिक बैग थे और एक हमारा पंचर प्रूफ कंटेनर। तो फर्स्ट में एक और हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। येलो प्लास्टिक बैग में ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट, इसके साथ ही जो हमारा कंटामिनेटेड जो ब्लड से कंटामिनेटेड जो वेस्ट था वो भी हमारा येलो प्लास्टिक बैग में आता है, जैसे बैंडेज होगी, ड्रेसिंग होगी, बेडिंग होगी, कॉटन, मिक्स ब्लड। और मेथड्स का ट्रीटमेंट मेथड इंसिनरेशन। और रेड में हमारा डिस्पोजेबल रबर आइटम जितने थी वो हमारे रेड बैग में हो गई। एनजी ट्यूब है, यूज्ड है, कैथेटर, यूज्ड ग्लव्स है, कैथेटर है, आईवी सेट है। इसके साथ साथ जो ब्लड बैग से डिस्कार्डेड है वो भी हम रेड प्लास्टिक बैग में रखते हैं। ट्रीटमेंट हमारा केमिकल ट्रीटमेंट और ऑटोक्लेव। और पंचर प्रूफ में शार्प ऑब्जेक्ट्स, जितने भी हमारे ब्लू और वाइट पंचर प्रूफ में शार्प ऑब्जेक्ट्स आएंगे। और ब्लैक में हमारा जनरल वेस्ट आएगा, पेशेंट से या फिर हॉस्पिटल का जो भी जनरल वेस्ट है जो कंटामिनेटेड नहीं है वो हमारा ब्लैक प्लास्टिक बैग में आता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इम्पॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से आप याद रट लीजिए क्योंकि जहाँ पे भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, वाइवा दे रहे हो, प्रैक्टिकल है आपका, जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट हो, सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।